हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th होम साइंस के यानी कि गृह विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की जो कमी होती है इससे घेगा रोग यानी कि घेगा बीमारी हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घेगा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से। अगला क्वेश्चन है, कौन मास्टर ग्रंथि है? निम्न में से यानी कि जो चार ऑप्शन है इनमें से मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो प्यूटेटरी ग्लैंड को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। आपसे ऑप्शन में पीयूष ग्रंथि भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि का इंग्लिश में नाम होता है प्यूटेटरी ग्लैंड, जिसे कि कहा जाता है मास्टर ग्रंथि, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस हार्मोन की कमी के कारण पुरुष में पुरुष तत्व की कमी आ जाती है? पुरुष तत्व गुण की जो कमी होती है इसकी कमी आ जाती है पुरुष में किस हार्मोन की कमी से? किस हार्मोन की कमी से? तो एस्ट्रोजन की कमी से। एस्ट्रोजन की कमी से पुरुष में पुरुष तत्व की कमी आ जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निषेचित डिंब का विकास कहाँ होता है? तो निषेचित डिंब जो है इसका विकास अंडाशय में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है? भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य काम क्या होता है? तो भोजन का मनोवैज्ञानिक काम होता है ऊर्जा बनाए रखना। ऊर्जा बनाए रखना भोजन का मनोवैज्ञानिक काम होता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ क्या है? चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ क्या है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूषित जल यानी कि गंदा पानी पीने से कौन सा रोग हो जाता है? तो दूषित जल पीने से पीलिया बीमारी हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? गले में यानी कि नेक में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, थायराइड ग्लैंड पाया जाता है गले में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरस्त्रवी ग्रंथियाँ होती हैं? तो अंतरस्त्रवी ग्रंथियाँ जो होती है ये होती है नलिका वाहिनी ग्रंथियाँ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा अंतरस्त्रवी ग्रंथि जो है ये नलिका वाहिनी ग्रंथि होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं? कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से यानी कि जो चार ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रवित होता है? कौन सा हार्मोन आपको बताना है चार ऑप्शन में से पीयूष ग्रंथि से स्रवित होता है? तो वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन जो है ये पीयूष ग्रंथि से स्रवित होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु और अंडाणु के मिलन से क्या होता है? इससे क्या होता है? तो निषेचन होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है? चार ऑप्शन में से आपको बताना है मादा प्रजनन प्रणाली का भाग कौन सा नहीं है? तो गर्भाशय, डिंबवाहिनी और अंडाशय ये तीनों मादा प्रजनन प्रणाली का भाग है, लेकिन शुक्रवाहिका जो है ये मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या है? तो मासिक धर्म का बंद होना गर्भावस्था का प्रथम लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग होम साइंस के जो इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन का पीडीएफ है ये नहीं लिए तो किस तरह से ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो है ये होम साइंस के इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन का पीडीएफ ले चुके हैं। तो जो भी बच्चे पहले से पीडीएफ ले चुके हैं वीडियो को थोड़ा स्किप करके अगले क्वेश्चन से आप लोग देख लीजिएगा। जो लोग अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए उनको बता दें कि इसमें आप लोगों को क्या क्या मिलेगा और किस तरह से आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। तो इसमें मिलेगा आप लोगों को होम साइंस के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चैप्टर वाइज और इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न ये भी आपको मिलेगा चैप्टर वाइज। यानी कि आपके होम साइंस में जितने भी चैप्टर हैं हर एक चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर फर्स्ट से लेकर के चैप्टर लास्ट तक, और जो चैप्टर फर्स्ट से चैप्टर लास्ट तक सेम इसी तरह से जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों जो भी इंपॉर्टेंट है चैप्टर फर्स्ट से लास्ट तक वो आप लोगों को इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। समझ गए? और इसके साथ साथ आपको मिलेगा पिछले 11 साल में 2013 से लेकर 24 तक पिछले 11 साल में जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए वो सारा का सारा प्रश्न उत्तर आप लोगों को एक ही पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। समझ गए? और इतना सब कुछ जो आपको मिल रहा है इसकी प्राइस है इसकी केवल और केवल 20 रुपये यानी कि 20 रुपीज। इतना कम इसीलिए रखे ताकि हर एक बच्चा इसको ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा। और इसके लिए आपको करना क्या है, तो ये जो नंबर देख रहे हैं ये नंबर पे आप लोगों को केवल और केवल 20 रुपये पे कर देना है। 7903820891 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी माध्यम से आप लोग पे कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, पे कर देना इसी नंबर पे, और इसी नंबर से व्हाट्सएप भी है। तो इस जो पे कीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना
और इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है, इस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट को भेज देना है और बस एक छोटा सा मैसेज कर देना होम साइंस, जिससे कि ये पता चल जाए कि आपको होम साइंस का पीडीएफ चाहिए। जैसे आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजोगे व्हाट्सएप पर, सब्जेक्ट का नाम बताओगे, आपको जो पीडीएफ है तुरंत मिल जाएगा व्हाट्सएप पर ही, समझ गए। अब जैसे ही पे करके स्क्रीनशॉट भेजोगे, सब्जेक्ट का नाम बताओगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इस पीडीएफ को लेकर के आप लोग अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है, इसको अगर आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। क्योंकि आपको एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न आएगा तो बुक से, बुक के किसी चैप्टर से, और जितना भी चैप्टर है, हर एक चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, और सब्जेक्टिव में भी जो भी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, सारा का सारा इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया। यानी कि अगर आप लोग इस पीडीएफ को अच्छे से कर लेते हैं, इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है, तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं लिए, इस पीडीएफ को आप लोग जरूर ले लीजिएगा, समझ गए। चलिए बात है अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, नर में शुक्राणु किस नलिका में स्थित होता है? नर में जो शुक्राणु होता है किस नलिका में स्थित होता है? तो शुक्र वाहिका नालिका में स्थित होता है नर में शुक्राणु। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, याद रखिएगा। यकृत जो होती है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यकृत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हार्मोन असंतुलन का सामान्य लक्षण है। तो हार्मोन असंतुलन का सामान्य लक्षण क्या होता है? तो पेट में चर्बी की वृद्धि होना, घबराहट होना, चिड़चिड़ाहट होना, अनिद्रा होना, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। ये सभी क्या है? तो हार्मोन असंतुलन का सामान्य लक्षण है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे आम होता है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है जल प्रदूषण भी, ध्वनि प्रदूषण भी और वायु प्रदूषण भी, ये सभी प्रकार के प्रदूषण होना आम बात है। ग्रामीण क्षेत्र के अलावा शहरी क्षेत्र में भी ये सभी प्रकार के जो प्रदूषण है ये होना तो आम बात ही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी ध्वनि प्रदूषण से होता है? चार ऑप्शन में से आपको बताना है, ध्वनि प्रदूषण के कारण कौन सा बीमारी हो जाता है? नॉइज पॉल्यूशन के कारण, ध्वनि प्रदूषण के कारण बहरापन हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी के स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? तो पानी के स्रोत और शौचालय के बीच की जो दूरी है वो कम से कम 10 मीटर की होनी चाहिए। कम से कम 10 मीटर की दूरी पानी और के स्रोत और शौचालय के बीच होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ताज्य यानी कि फेंकने योग्य कचरे में होता है। फेंकने योग्य कचरे में आखिर होता क्या है? तो फेंकने योग्य कचरे में होता है ठोस पदार्थ भी, अदर तरल मिश्रण भी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी होता है फेंकने योग्य कचरा में। अब फेंकने वाला जो कचरा होगा उसमें सब प्रकार का तो पदार्थ होगा ही। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी का कौन सा स्रोत दूषित नहीं हो सकता है? तो पानी का कौन सा स्रोत दूषित नहीं हो सकता है? तो भूमिगत जल। जो पानी, जो चापाकल होता है उसके नीचे से जैसे हम पानी चलाते हैं तो नीचे से पानी चापाकल के जरिए आता है या फिर मोटर से जो आता है पानी, तो वो क्या है? तो दूषित हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भूमि के अंदर है। वैसे जैसे कि नदी हो गया, झील हो गया, कुआं हो गया, इस समय क्या होता है हम कचरा फेंक देते हैं या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है और उस सब से क्या हो जाता है? पानी प्रदूषित इन सभी चीज़ों का हो जाता है, जैसे नदी का, झील का, कुआं का। लेकिन भूमिगत जल जो होता है इसका पानी तो कभी दूषित होता ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा भूमिगत जल। अगला क्वेश्चन है, गांव में समुचित संस्था जिम्मेदारी है। तो गांव में समुचित संस्था की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो गांव के लोगों की, स्वास्थ्य कर्मी की और ग्राम पंचायत की। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी की। इनमें से सभी की गांव में समुचित संस्था की जिम्मेदारी होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग वायु के द्वारा नहीं फैलता है, नहीं करता है, यानी कि वायु के द्वारा नहीं फैलता है। क्वेश्चन यहाँ पर सही से टाइप नहीं हुआ है। तो 6 रोग जो है वायु के द्वारा नहीं फैलता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत नहीं आता है? व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो हाथ धोना, कौन आता है, यहाँ पर नहीं है ही नहीं, इसलिए होता है व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत कौन आता है। व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब क्या होता है ये आपसे लघुत्तरी में पूछा जा सकता है। तो व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत जैसे कि हाथ धोना, यानी कि अपने पूरे शरीर को साफ रखना व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत कि हम अपना हाथ धोते हैं, दांतों को ब्रश करते हैं, नाखून काटते हैं, तो ये सभी काम क्या है? तो व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत कौन नहीं आता है, और सेम इसी तरह से 4 ऑप्शन दिया रहेगा और एक ऑप्शन ये भी रहेगा कि कपड़ों की धुलाई। तो क्या आप टिक लगाइएगा? कपड़ों की धुलाई। व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब यही हुआ कि अपने पूरे व्यक्तिगत रूप की सफाई करना, यानी कि पूरे शरीर की सफाई करना है। लेकिन कपड़ों की धुलाई तो हमारे शरीर की सफाई नहीं होती है, इसलिए व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत कपड़ों की जो धुलाई है वो नहीं होगा। समझ गए? इसको याद रखिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं,
और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से यानी कि चारों ऑप्शन में से कौन खाद्य संरक्षण की विधि नहीं है। चारों ऑप्शन में से खाद्य संरक्षण की विधि कौन सी नहीं है, तो निर्जलीकरण। निर्जलीकरण जो है खाद्य संरक्षण की विधि नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है, तो 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी होती है। क्वेश्चन है 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है, तो 9 कैलोरी होती है 1 ग्राम वसा में, इसलिए ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो वसा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यानी कि जो चार ऑप्शन है इनमें से कौन खाद्य अपमिश्रण के कारण नहीं होता है। खाद्य अपमिश्रण के कारण क्या नहीं होता है, तो उचित पोषण नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आहार आयोजन से किसकी बचत होती है। आहार आयोजन से किसकी बचत होती है, तो समय की बचत होती है, मेहनत की बचत होती है, ईंधन की बचत होती है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी का बचत होता है आहार आयोजन से, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मिलावटी सामान का नग्न आंखों के द्वारा पता लगाया जा सकता है, यानी कि हमारे आंखों के द्वारा किसका मिलावटी सामान का पता लगाया जा सकता है, तो जल का, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। जल में क्या मिलाया गया है ये हमें पता लगाया जा सकता है अपने आंखों के द्वारा ही, समझ गए। यानी कि एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा था, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा पदार्थ है जिसमें कि कुछ मिला दिया गया है, तो उसको हम कोई रासायनिक प्रक्रिया करेंगे या फिर माइक्रोस्कोप आर से देखेंगे, उसके बाद ही पता लगाया जाएगा कि इसमें क्या मिलाया गया है। लेकिन पानी में कुछ भी मिलाया जाएगा तो हमें अपने आंखों से ही पता चल जाएगा, यानी कुछ भी मिलाया जाएगा तो पानी का क्या है खूबी, विशेषता क्या है कि वो गंधहीन होता है, रंगहीन होता है, स्वादहीन होता है। यानी कि पानी में अगर कुछ भी गंध है, रंग है, स्वाद है, यानी कि उसमें मिलावट है, समझ जाएंगे। तो किस मिलावटी सामान को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, तो जल को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खाना पकाने के में समय और श्रम बचाने के लिए किस उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता है, यहाँ पर है नहीं किया जाता है, किस उपकरण का प्रयोग, तो खाना पकाने में श्रम और समय, तो टोस्टर, प्रेशर कुकर, इस सब का हम उपयोग क्यों करते हैं, इससे हमारा समय और श्रम की बचत होती है। लेकिन फ्रिज का तो उपयोग इसलिए नहीं करते हैं कि इससे हमारा श्रम और समय की बचत होगी। फ्रिज का उपयोग तो हम खाना बनाने में इसलिए करते हैं ताकि जो भोजन होगा वो सुरक्षित रहेगा, समझ गए, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब लागू किया गया था, तो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम जो था इसको वर्ष 1954 में लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विषाक्त भोजन का लक्षण है। विषैले भोजन का लक्षण कौन है, तो जी मचलना, उल्टी, दस्त होना, यानी कि कोई विषैला भोजन, विषाक्त भोजन अगर हम खा लेंगे तो उससे ये सभी प्रॉब्लम हमें होगी, जी मचलेगा, उल्टी आएगा, दस्त होगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन भोजन खराब होने का कारण होता है, तो भोजन खराब होने का कारण होता है सूक्ष्म जीव होना, हवा का लगना, तापमान खराब होना, तो ये सभी जो है इनमें से सभी क्या है, तो भोजन खराब होने का लक्षण है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, समझ गया। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ गए। और ऊपर जो आपको पीडीएफ बताएं वो पीडीएफ को जो भी बच्चे अभी तक नहीं लिए उसको जरूर आप लोग ले लीजिएगा। उसमें जितने भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सबको अगर आप लोग अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, समझ गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, जिसमें कि करेंगे होम साइंस के लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय टाइप प्रश्न उत्तर को।